Are you and your twin flame trapped in third party soul contract or ancestral trap? आज हम बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है अनदर पर्सन, ही और शी के बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो ज़्यादातर मैरिड ट्विन फ्लेम के साथ रेजोनेट कर सकती है, या जो अभी किसी थर्ड पार्टी में स्टक हो गए हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, उनसे रेजोनेट कर सकती है। ये पार्टनर आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं, आपके ट्विन की लाइफ में भी हो सकते हैं। ये ट्रैप एक सोल ट्रैप है जो कि डिवाइन कपल के बीच में एक नेगेटिव एंटिटी का रोल प्ले करता है एंड उन्हें दूर रखने की कोशिश करता है, या वो किसी तरह से इनके ट्रैप में आ जाते हैं किसी कार्मा की रीज़न से। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कैसे ये एंसेस्ट्रल ट्रैप जो है वो गलत शादियाँ करवा देते हैं, या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट मीन्स जो डिस्टाइन पार्टनर है आपका, जो ईश्वर ने आपके लिए चुना था, उनके साथ आपका शादी होने से या आपका सोल पर्पस होने से आपको रोका जाता है और आपकी ग्रोथ को रोका जाता है। ये जो एंसेस्ट्रल ट्रैप है, ये वो सोल्स हैं जो आपकी या आपके बीच में आ रही थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर जो राइट नाउ करंट आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, या आपके ट्विन फ्लेम की लाइफ में अगर कोई उनके करंट पार्टनर है, उनके हस्बैंड एंड वाइफ, यहाँ पर ट्रैप फोर लीक ट्रैप क्रिएट हो रहा है। आपके एंसेस्टर्स, आपके हस्बैंड वाइफ के एंसेस्टर्स, आपके ट्विन के एंसेस्टर्स, आपके ट्विन के हस्बैंड या वाइफ के एंसेस्टर्स। गाइस, आज थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत विजडम है। आप इसे अंत तक सुनिए और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। यहाँ पर बहुत ट्विन फ्लेम्स की हेल्प हो सकती है कि क्यों वो बार बार ऐसे ट्रैप में फंस रहे हैं और उन्हें इसको डील कैसे करना है। यहाँ पर एंसेस्ट्रल ट्रैप जो है ये जनरेशन लीग लेके आता है, जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफ़र होता है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से लेके आपके ग्रैंड पेरेंट्स तक जाता है, फिर आपके पेरेंट्स तक जाता है, फिर आपके आपके पेरेंट्स या आप में, या आपके ट्विन के अंदर, या आपके जो करंट कार्मिक पार्टनर हैं उनके अंदर, मीन्स आप तीनों, आप चारों के अंदर ये लीग जो है आगे बढ़ती है। अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को इसी जन्म में सॉर्ट आउट नहीं करते हैं या रिलीज करने की कोशिश नहीं करते हैं, इतने साइंस देने के बाद भी, तो ये आगे नेक्स्ट जनरेशन में आपकी फैमिली में ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहते हैं। गाइस, ये एक बिल्कुल फैक्ट है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सत्य है। और ये वीडियो आपको ये बताएगी कि कैसे हम इनके इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं, ताकि आपके जो बच्चे हैं आगे इस ट्रैप में ना फंसें, या आप अभी इस जन्म में उनको भी गाइड कर पाएँ कि कैसे उनको ये कार्मास रिलीज़ करने हैं। ये जो एंसेस्ट्रल ट्रैप है, ये वो सोल्स हैं जो कि डार्क एंटिटीज़ के कब्ज़े में है, जो अनसेटिस्फाइड सोल्स हैं, या जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं की, या इन पर किसी तरह की तंत्र साधनाएँ हुई, या इन्हें किसी तरह से विवश किया गया, या इनकी अभी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाई है। ये आपको ट्रैक करते हैं, ट्रेस करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ताकि आप इनके लिए कोई हल ढूंढ पाए। ये अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी मैनिपुलेशन करवाते हैं, डिसलॉयल्टी करवाते हैं, कार्मिक बिहेवियर, कार्मिक पैटर्न्स बनवाते हैं, किसी तरह के सोशल नॉर्म्स पे आपके परिवार को टिका के रखते हैं। आपको खास करके जो डिवाइन मतलब आप डिवाइन पर्सन इनकी फैमिली में आता है, उसे आइसोलेट करके रखते हैं बाकी फैमिली से। मीन्स आपको यूज़ भी करते हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं, आपसे काम भी निकलवाते हैं, और फिर आपको यूज़ करने के बाद आइसोलेट कर दिया जाता है। ये एक तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक तरह का एंसेस्ट्रल ट्रैप है, और ये एक नेगेटिव एंटिटी ट्रैप है। अब आपको समझना है कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई सभी सोल्स ईश्वर के अंश हैं, लेकिन क्योंकि इनकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, या इनकी एक्सट्रीम डिज़ायर्स, या इनके बुरे कार्मास की वजह से इन्होंने अपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, या आगे आगे ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते गए। इसे हम एंसेस्ट्रल ट्रैप, इसे हम डेविल अटैक, इसे हम कार्मिक लेसन, नेगेटिव एंटिटी अटैक कह सकते हैं। ये जो है आपके साथ कभी कभी
अब आप इनके लक्षण कैसे जान सकते हैं कि अगर आप इस ट्रैप में हैं, मीन्स अगर आपके करंट पार्टनर हस्बैंड या वाइफ या आपके ट्विन के करंट पार्टनर हस्बैंड या वाइफ ज़्यादातर ये कार्मिक होते हैं, ज़्यादातर इनकी लाइफ में भी ये एंसेस्ट्रल ट्रैप होता है, इनकी लाइफ में भी ये पितृ दोष होता है और ज़्यादातर ये भी अपने कार्मिक लेसन्स लेने आते हैं। अब आप इन्हें पहचान कैसे सकते हैं? ये समय रहते जब इनको आपसे कोई मतलब होगा तो ये आपसे अपना काम निकलवाते हैं, बिल्कुल एक सोलमेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनके ऊपर जो पितृ दोष रहता है, जिनके कब्जे में इनकी सोल रहती है, ट्रैप्ड रहती है, मीन्स आपके करंट हस्बैंड या वाइफ, आपके ट्विन के करंट हस्बैंड या वाइफ, उनके कब्जे में इनकी सोल रहती है एंड आपके ट्विन डिवाइन लाइट कैरी करते हैं, तो ये उनसे अपनी खुराक लेते हैं। मतलब आपके ट्विन जो हैं उनको पोषण देते हैं, उनको डिवाइन लाइट देते हैं जिसके ऊपर ये सर्वाइव करते हैं। सेम आपके साथ होता है, अगर आप किसी ऐसे कार्मिक के साथ स्टक हैं जो समय समय पर सोलमेट जैसा बिहेव करता है, जब उनका काम निकल जाता है, उनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाती है या वो अपनी फैमिली के और मेंबर्स की ईगो को सेटिस्फाई कर लेते हैं, आप किसी तरह का कर्मा क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से पूरे अच्छे कर्मा करते हैं, उनके काम करते हैं, लेकिन समय आने पर ये आपको पुश अवे करते हैं। सेम ऐसे ही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी करते हैं। करंटली आपकी लाइफ में जो आपके हस्बैंड या वाइफ, जो भी पार्टनर जो कार्मिक, कभी सोलमेट कभी कार्मिक बन जाता है, ऐसे ही आपका ट्विन भी कभी कभी इस पैटर्न में आता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि इनकी लाइफ ये सब भी पितृदोष से ग्रसित हैं। इनको इनकी सोल को ट्रैप किया गया है। इनकी इंसेस्टर्स जो हैं वो इनको यूज करते हैं एंड अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं और ये उनको पोषण देते हैं एंड वो इन्हें फीड भी करते हैं डेविलिश एनर्जी से। अब ये क्या करेंगे जब इनका काम निकल जाता है? दे विल स्टार्ट ब्लेमिंग यू। ये आपको टॉन्ट करना शुरू कर देंगे, ये आपको अपने ट्रू कलर्स दिखाना शुरू कर देंगे। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप हाई डिवाइन लाइट कैरी करते हैं, आप अपने इनर वर्क से एक समय पर ये जान जाते हैं कि ये किसी तरह का ट्रैप है, ये आपको मिसयूज कर रहे हैं या ये कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। जब आपको सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली समझ आ जाता है तो इनके सबकॉन्शियस माइंड को समझ आ जाता है कि ये पर्सन अब मुझे एनर्जी नहीं देगा। मतलब आप उसको, आपके करंट हस्बैंड, कार्मिक हस्बैंड या वाइफ को आप एनर्जी नहीं दोगे, ये सबकॉन्शियसली समझ जाते हैं। इससे क्या होता है, ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, आपको टॉन्ट करेंगे, आपको ब्लेम करेंगे, किसी तरह का आपका कॉन्फिडेंस गिराने की कोशिश करेंगे ताकि आप इनके ट्रैप में रहे। और ये सब करने के लिए इन्हें पुश किया जाता है इनके इंसेस्टर कर्स से, या इनको जो एनर्जीज इनके पीछे इनको चला रही होती हैं, जिनका आप एक तरह से कह रख सकते हैं कि जिनकी इनके ऊपर शैडो रहती है, ये एनर्जी उनसे ये काम करवाती हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि आपके ट्विन फ्लेम या आपके करंट पर्सन हस्बैंड या वाइफ सोल लेवल पर तो अच्छे हैं, लेकिन समय समय आने पर ये आपकी तरह कार्मिक की तरह बिहेव करते हैं, तो आपको इनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाना है, इनके साथ बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, इनके साथ किसी तरह का कर्मा क्रिएट नहीं करना है, इन्हें लेट गो करना है एंड अपनी वाइब्रेशन को रेज रखना है, उसे लो नहीं गिरने देना है। अब इनका इफ़ेक्ट आप ज़्यादातर फुल मून या न्यू मून पे आप देखेंगे, और फुल मून या न्यू मून पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देंगे। आपने जितना इनर वर्क करके अपनी एनर्जी गेन की होगी, ये उसे ड्रेन करने की कोशिश करेंगे, आइदर फिजिकली, इमोशनली या मेंटली। ये इनकी एनर्जी बहुत एग्रेसिव हो जाएगी, ये आपके साथ फिजिकल यूनियन में आने की कोशिश करते हैं, या आपसे एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको आप फीड करोगे तो ये आगे अपने एंसेस्टर्स की सोल को फीड करेंगे। सो ये बहुत डीप बातें हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। ये सब सोल ट्रैप होते हैं, तो आपको इनको डील कैसे करना है, वो मैं आपको बता रही हूँ। सेम आपके ट्विन के साथ भी यही होता है, जब वो किसी कार्मिक पार्टनर के साथ होता है तो वो एनर्जी जो है उन्हें मैनिपुलेट करती है, उन्हें सोसाइटी का दिखावा और रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिखा के उनकी डिवाइन लाइट को चुराते हैं। और जैसे जब तक वो चुराते रहते हैं ठीक है, जब वो मना करते हैं, उन्हें लेट गो करने की कोशिश करते हैं, तो वो उन्हें ट्रैप करने की कोशिश भी करते हैं। अब आप कैसे समझ सकते हैं कि आप इस ट्रैप में हैं? अब आप कुछ साइन से जान सकते हैं कि आप इस ट्रैप में आ जाते हैं।
आप अपने हस्बैंड या वाइफ या आपके ट्विन फ्लेम अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कांटेक्ट में आने के बाद सडनली 1 डेढ़ महीना सही रहते हैं, फिर ड्रेन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये आपकी डिवाइन लाइट ले जाते हैं और आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। आप कन्फ्यूजन स्टेट में आ जाते हैं, आप समझ नहीं पाते कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे चूज़ क्या करना चाहिए। थर्ड थिंग क्या होती है, आपका हार्ट चक्रा इतना इनर वर्क करने के बाद फिर से ब्लॉक हो जाता है, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम आ जाती है एंड आपको अपना इनर वर्क करना, रेगुलर इनर वर्क करना चैलेंजिंग लगना शुरू हो जाता है। यू फील गॉट ट्रैप्ड इन देयर एनर्जेटिक फील्ड, आपको ऐसा लगता है कि आप इस लो एस्टीम एनर्जेटिक फील्ड में ट्रैप हो गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड आप ट्विन फ्लेम की सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं। So this is actually third party soul contract trap, and this is actually devilish energies. These are actually unsatisfied souls. These are actually low vibrational, low frequency souls. यहाँ पर आप अकेले होते हैं, इसलिए आपको वॉरियर बोला जाता है। आप अकेले डिवाइन लाइट कैरी करते हैं एंड आप इनकी फीड का, पोषण का कारण बनते हैं और आपको इनको पोषण नहीं देता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम, आपकी ट्विन फ्लेम अवेकन नहीं है, अनअवेकन है, डिस्टॉर्टेड हैं, आपने उनको एनर्जी नहीं देनी है, क्योंकि आप इनर वर्क करके अपनी डिवाइन लाइट बढ़ाते हैं, वो आते हैं आपसे डिवाइन लाइट लेते हैं और वो डिवाइन लाइट से आपके ट्विन का पोषण तो होता है, पर साथ ही साथ उससे वो थर्ड पार्टी का भी पोषण करते हैं, उनकी ईगो सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें एनर्जी देते हैं, जिससे आप ड्रेन फील करते हैं, आपको फिर से इनर वर्क करना पड़ता है। अब आपको इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, आपको सेल्फ फोकस्ड रहना है। मीन्स आपको ये समझना है कि जितना करना है मुझे, जितना मेरा धर्म है, मैं उतना करूँगा या करूँगी। अपना लॉक ऑरा लॉक करके रखना है, अपने अंदर ट्रस्ट रखना है, अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट रखना है। ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड स्टे कनेक्टेड टू योर ईस्ट। जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, जो आपके गुरु हैं या जो आपके ईस्ट हैं, उनके साथ हमेशा कनेक्टेड रहना है, उन्हें ही अपना परम लक्ष्य मानना है, क्योंकि ये आपकी मोक्ष मुक्ति की जर्नी है। आपने अपने मिशन पर फोकस्ड रहना है कि जो आप मिशन जिसके लिए आप आए थे उसके ऊपर आपको फोकस्ड रहना है और आपको इनकी ईगो को फीड नहीं करना है और इनके साथ बाउंड्रीज जो है सेट करनी है। होपोनोपोनो प्रेयर आपको करनी है, रेगुलर मेडिटेशन करने की कोशिश करनी है, बाउंड्रीज सेट करनी है एंड इंटेलिजेंटली इन कर्मास को रिलीज करने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पर फाइनली होगा क्या? या तो आप अगर इनको बार बार फीड करेंगे, आप अपनी एनर्जी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप गाइड खुद को गाइड नहीं करेंगे। जब आप खुद को गाइड करेंगे तभी आप अपने आसपास के एटमॉस्फेयर सोर्स को गाइड कर पाएंगे, उनकी वाइब्रेशन को चेंज कर पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप भी इस एनर्जेटिक फील्ड में ट्रैप हो जाएंगे। या फिर आप यहाँ पर एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप अपने ऊपर इतना काम कीजिए, अपनी सोल को इतनी हाई फ्रिक्वेंसी पर ले जाइए कि आप अपने लेवल पर इन्हें रिलीज कर दें। आप इस चीज़ का वेट करते रहते हैं साल भर साल की, मैं इतना इनर वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ टू हेल्प माई डिवाइन काउंटर पार्ट। लेकिन अगर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट इस ट्रैप से निकलना नहीं चाहता है या वो इतना लोअर फ्रिक्वेंसी में जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैप में फंस चुका है, खुद से कोई कोशिश नहीं कर रहा है, तो आपका इनर वर्क वहाँ पर इतनी जल्दी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको हमेशा अपने आप को उस द्वार पर रखना है जहाँ पर आप अपने आप को रिलीज कर पाए। और यहाँ पर क्या होगा, आप इन कॉन्ट्रैक्ट से, इनके साथ कोई नया कर्म आपको क्रिएट नहीं करना है, आप इनसे रिलीज हो जाएंगे एंड आपके डिवाइन काउंटर पार्ट या ये जो कार्मिक्स हैं, ये अगेन वही लूप फिर से रिपीट करेंगे विद अनदर कार्मिक पार्टनर। इसीलिए इनकी लाइफ में बार बार कार्मिक पार्टनर्स आते हैं, क्योंकि अपनी ट्रू सेल्फ में नहीं आना चाहते हैं, अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं और ये इसी साइकिल को रिपीट करते रहते हैं एंड सफरिंग में रहते हैं। इस तरह से एक ट्विन फ्लेम आपका जो पार्टनर है वो कैसे अपनी एनर्जी लॉस्ट कर जाता है इस गैलेक्सी में, इस यूनिवर्स में, एंड जिसका इफेक्ट फिर आप पर भी पड़ता है। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप अपने आप को सेफ जोन में हमेशा रखें, अपनी फ्रिक्वेंसी को इतना हाई रखें एंड सोच समझकर अपनी एनर्जी दूसरों तक दें। सो गाइस, आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो थोड़ी लंबी थी इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ें बतानी पड़ी। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। सो गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय।